कि दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेलों में तेरे देख लिया है देखेंगे। आज युवाओं ने कमर कस के और कफन बांध कर आए हैं कि जेपीएससी को झुकना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा और सीबीआई जांच अनुशंसा करना पड़ेगा। पुलिस लाठी चलाए, पुलिस केस करे, पुलिस वाटर कैनन चलाए, पुलिस को जो करना है आंसू गैस चलाए, हमारा कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है। इस प्रदेश में अगर रोजगार बिकेगा तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रांची की सड़कों पर निकलेगा। सीआईडी का छापा पड़ रहा है, जब रांची पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जब इस्तीफे हो रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग क्यों एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक बार देखने दीजिए कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं। इस्तीफा से हम लोग मानने वाले नहीं है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी भी क्यों नहीं चाहिए। आप कटौमार्ग जारी नहीं करते हैं, आप ओएमआर सीट को लेकर आप कई तरह से ढुलमुल रवैया दिखाने का काम करते हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड के अलग अलग जिलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वह 14वीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा के प्रकाशित होने के बाद जिन लोगों को डर था कि गड़बड़ियां हुई हैं नतीजों में, वे सब लोग आज जेपीएससी के दफ्तर के बाहर जो है वो पहुंचने लगे हैं। इस वक्त जो है वो राजधानी रांची में मंजर ऐसा है कि आज 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर संघर्ष करने के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो शशांक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री तो एक्शन ले रहे हैं ना, इसके बावजूद आप लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, जब सरकार सोई हुई थी तो युवा मोर्चा के साथियों ने आंदोलन शुरू किया और 14वीं जेपीएससी में जिस प्रकार गड़बड़ियां हुई है, पहले दिन से हम आगाह कर रहे हैं सरकार को कि जो एजेंसी है वो चोर है, वही झारखंड राज्य के युवाओं का नौकरी बेचने का काम कर रही है। लेकिन सरकार के कान बंद थे। जब युवा मोर्चा का आंदोलन बढ़ता गया, छात्रों का समर्थन मिलता गया, तब इस प्रकार से सरकार हरकत में आई। और आप देखिएगा इस प्रदेश में पुलिस कर क्या रही है। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं का पुतला चुरा रही है। कार्यकर्ताओं के पुलिस के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से पेपर छुपाया जा रहा है और केवल आई वॉश किया जा रहा है। सीजीएल के में भी सेम चीज हुआ, सीआईडी जांच हुआ, अंतिम में क्या हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई। बार बार हम लोगों ने कहा, चोरी का प्रूफ दिया, उसके बाद भी सरकार के जो राज्य सरकार का एजेंसी है उस पर पूरे प्रदेश के छात्रों का भरोसा खत्म हो चुका है। और इस राज्य में नौकरी का रेट लग रहा है, झारखंड राज्य के युवाओं का नौकरी का रेट हम लगने नहीं देंगे। इसलिए आज रांची की सड़कों पर निकलकर और आंदोलन के मजबूर होते हुए सरकार ने कल रात में चेयरमैन का इस्तीफा लिया है। और आज लेकिन रांची की सड़कों पर हुजूम दिखेगा, पूरे प्रदेश के छात्र दिखेंगे और जब छात्र निकलेंगे उलगुलान करते हुए तो जेपीएससी को झुकना पड़ेगा और यह परीक्षा रद्द करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि भाई अभी नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद जब छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे तो लठियां बरसाई गई, डंडे मारे गए, पुलिस प्रशासन ने खूब लाठी चलाई। आज आप लोगों की बारी है। आज आप लोग जब सड़कों पर होंगे तो पुलिस प्रशासन ने बाकायदा तैयारी की है, बैरिकेटिंग भी है और इसके साथ साथ जो है वाटर कैनन का भी अरेंजमेंट है, डंडे, रस्सी, तमाम चीजों की व्यवस्था है। तो अगर थोड़ा भी प्रोटेस्ट अगर शांतिपूर्ण तरीके से इधर उधर होता है तो आप लोग लठ खाने को तैयार रहेंगे? देखिए, हम लोग इस प्रदेश के, झारखंड के युवाओं के रोजगार के लिए हर चीज करने को कर गुजर जाएंगे। पुलिस लाठी चलाए, पुलिस केस करे, पुलिस वाटर कैनन चलाए, पुलिस को जो करना है आंसू गैस चलाए, हमारा कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है। इस प्रदेश में अगर रोजगार बिकेगा तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रांची की सड़कों पर निकलेगा और उसका आंदोलन प्रतिकार करने का काम करेगा। अगर सरकार को लगता है कि आप लाठी डंडे के दम पर जेपीएससी का आंदोलन दबा सकते हैं तो सरकार से आग्रह होगा कि आपकी भूल है। हमारे कार्यकर्ता रोज जेल जाते हैं, रोज केस खाते हैं, इसलिए आपके केस और जेल में इतना दम नहीं है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को झुका सके। इसलिए हमारा कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ, दिल में पूरा ताकत के साथ आया है रांची की सड़कों पर कि हम जेपीएससी का विरोध करेंगे। जिस प्रकार से चोरी चल रहा है, नौकरी बेचा बेची चल रहा है, रोजगार का रेट चल रहा है, उन सारी चीजों को लेकर हम लोग इस जेपीएससी को, 14वीं जेपीएससी को रद्द कराने का काम करेंगे। ठीक बात। ठीक है, हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी भी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल आपके प्रोटेस्ट को लेकर भी है कि जब भाई मुख्यमंत्री खुद एक्शन ले रहे हैं ऑलरेडी, जब सीबीआई का छापा, सीआईडी का छापा पड़ रहा है, जब रांची पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जब इस्तीफे हो रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग क्यों एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक बार देखने दीजिए कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं। देखिए, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जेपीएससी के आयोग के सदस्यों की साइन के बिना परीक्षा फल को प्रकाशित कर दिया गया है। जेपीएससी 14 पीटी के परीक्षा में
मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि आयोग ने लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि आयोग के सदस्य ही अंदर की गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। और जब यूपी में जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है, उस ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को जो वहां से लात मार के भगाई गई थी, उस ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को यहां पर रेड कारपेट बिछा के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और जेपीएससी ने यहां युवाओं के भविष्य सपने बनाने नहीं, सपने को बेचने के लिए ऐसे एजेंसी को यहां नियुक्तियां की थी और वैसे ही एजेंसियां यहां पर नियुक्ति कर रही है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या फेयर एग्जाम वो एजेंसी करेगी? यूपी में ब्लैकलिस्टेड है और झारखंड सरकार और जेपीएससी उससे एग्जाम करा रही है। हम यही कह सकते हैं कि आनन फानन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के दबाव में और लगातार कैंपेनिंग चलाया जा रहा था, हॉस्टलों में, जिलों में, युवाओं के बीच में और पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल में चलाया जा रहा था। युवाओं के अंदर में एक जोश था, एक जुनून था और सरकार और जेपीएससी के प्रति उसके खिलाफ जो रोज देखने को मिला, ये आनन फानन में रात्रि में जेपीएससी के चेयरमैन से इस्तीफा लेते हैं, लेकिन हम इससे मानने वाले नहीं हैं। आज पूरे प्रदेश भर से युवा रांची राजधानी के सड़कों में दिखेंगे और हम मांग करेंगे कि ये चेयरमैन के इस्तीफा से हम लोग मानने वाले नहीं है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। होनी भी क्यों नहीं चाहिए? आप कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करते हैं, आप ओएमआर सीट को लेकर आप कई तरह से ढुलमुल रवैया दिखाने का काम करते हैं और जब छात्र जब आरटीआई सूचना के तहत जब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको गोल मटोल जवाब दिया जाता है। ये क्या है? ये चोर के दारी में तिनका है। और जो इस तरह से सीआईडी जांच, ये तो दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को दे दिया गया है। ये पूरे एविडेंस को ये लोग मिटाने के लिए सीआईडी जांच, सीआईडी और झारखंड पुलिस को भेजने का काम किया है। राज्य के युवा मांग करते हैं कि सीआईडी जांच, एसआईटी जांच से कुछ नहीं होगा, आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करें मुख्यमंत्री जी। और जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करेंगे, राज्य के युवा चुप बैठने वाले नहीं है और युवाओं की आवाज बनकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ सड़क में भी संघर्ष करेगा और सदन में भी संघर्ष करेगा। और जिस तरह से इन लोगों ने पूरे फोर्स लगाकर युवाओं के आवाज को दबाने की तैयारी कर रखा है, हम देख लेते हैं कि तुम्हारे लाठी में कितना दम है, तुम्हारे गोली में बोलते ना गोली कितना है, बंदूक में गोली कितना, देख लेते हैं। आज युवाओं ने कमर कस के और कफन बांध कर आए हैं कि जेपीएससी को झुकना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा और सीबीआई जांच अनुशंसा करना पड़ेगा। ठीक है, इस्तीफे की मांग आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग फिर क्या मांग कर रहे हैं? एक तो निष्पक्ष जांच जो है उसकी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, वो सब कुछ तो चल ही रहा है। आप लोगों का नेक्स्ट डिमांड क्या है सरकार? इस्तीफा तो ऑलरेडी दे चुके हैं, मांग तो इस्तीफे की थी, लेकिन हमारे डर से वो एक दिन तो पहले इस्तीफा दे चुके। अब मांग है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जाए, जांच किया जाए। जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने पीटी का एग्जाम लेने में जो खेला किया है, जो गड़बड़ घोटाला किया है, उसका जांच किया जाए और साथ ही साथ जेपीएससी का एक प्रॉपर कैलेंडर जारी हो, जहां किसी तरह का ना भेदभाव हो, ना चोरी हो, ना नौकरियां बेची जाए, ना प्रश्न पत्र लीक हो, ना ओएमआर सीट में गड़बड़ी हो, तब जाकर के यह मांग पूरी तरह से क्लियर होगी। और आप एक बात जब बोल रहे थे कि आखिर आप लट खाने के लिए तैयार हैं, हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेलों में तेरे, देख लिया है देखेंगे। वो साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि इस्तीफे की तैयारी जो है वो कल ही हो चुकी है, इस्तीफे हो गए हैं, इसके साथ साथ गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। जो एजेंसी है उसके दफ्तर को सील कर दिया गया है। देखना है कि आज के इस प्रोटेस्ट के बाद किस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप तैयार होता है, सरकार पर क्या अतिरिक्त दबाव बन पाता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन, शुक्रिया।